क्या होता अगर पूरा यूनिवर्स सिर्फ अर्थ की साइज का होता, या फिर क्या होता अगर हम 1000 साल तक जिंदा रहते? क्या होता अगर अर्थ सिर्फ 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर देती, या फिर ग्रेविटी ही ना होती? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रवि और ये है लॉजिकल आयाम, और ये है पार्ट 3 ऑफ साइंसेस मोस्ट फैसिनेटिंग क्वेश्चंस एवर आस्क्ड। बिना वक्त गवाए सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या होता अगर पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारी अर्थ के साइज का होता, और क्या होता फिर अर्थ का साइज, और उस अर्थ पर हमारा साइज क्या होता? लेट्स फाइंड आउट। इस फैसिनेटिंग सवाल का जवाब देने के लिए हमें कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करनी होंगी और कुछ बेसिक चीजों को अज्यूम करना होगा। सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि ये यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पहले बना, बट क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है बिग बैंग के समय से ही, तो ये यूनिवर्स अभी 93 बिलियन लाइट ईयर अक्रॉस फैला हुआ है। इसे हमारी कैलकुलेशन के लिए 100 बिलियन लाइट ईयर कर देते हैं। इसी तरह से हमारी अर्थ का डायमीटर है 12,600 किलोमीटर, इसे भी हम राउंड ऑफ करके 10,000 किलोमीटर कर देते हैं। अब एक लाइट ईयर होता है अप्रोक्सीमेटली 9.6 करोड़ किलोमीटर, इसे भी कैलकुलेशन के लिए 10 करोड़ किलोमीटर मान लेते हैं। तो अब अगर मान लिया जाए कि पूरा का पूरा यूनिवर्स सिर्फ 10,000 किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ है, तो क्या आप जानते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अर्थ का साइज क्या होगा? कैन यू गेस? अर्थ का साइज इस श्रिंक डाउन यूनिवर्स में होगा सिर्फ 0.1 पिकोमीटर, यानी इस श्रिंक डाउन यूनिवर्स में अर्थ होगी एक हाइड्रोजन एटम से भी 500 गुना छोटी। अब हम इस श्रिंक डाउन अर्थ पर किस साइज के होंगे ये पता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर क्या आप गेस कर सकते हो कि इस श्रिंक डाउन यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी? हमारी गैलेक्सी का डायमीटर है 1 लाख लाइट ईयर अक्रॉस। तो अगर इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया जाए तो इस स्केल डाउन यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी होगी सिर्फ 1 किलोमीटर डायमीटर की। इस कैलकुलेशन से खुद ही पता लगा लीजिए कि अगर गैलेक्सी 1 किलोमीटर डायमीटर की है, हमारी अर्थ सिर्फ किसी एक हाइड्रोजन एटम से 500 गुना छोटी है, यानी 0.1 पिकोमीटर की है, तो हमारा साइज तो कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। हम इस स्केल डाउन अर्थ में क्वांटम स्केल से भी कहीं ज़्यादा छोटे होंगे, और हमारा साइज का पता लगा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। पर अगर आप गेस करना चाहते हैं साइज, तो मुझे कॉमेंट्स में बताइए। लेट्स हैव फन विद दैट। पर एक और थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम क्वांटम साइज से छोटे तो नहीं, पर क्या होता अगर हम सिर्फ 5 इंच तक श्रिंक हो जाते? तब हमारी लाइफ कैसी होती? शायद आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था डाउन साइजिंग। उस मूवी में इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो सबसे पहले तो इस चीज से हमारा एनवायरनमेंट काफी हद तक चेंज हो जाता, क्योंकि जो अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन साइज होता है 5 से 6 फीट का, से सीधे हमें 5 इंच तक श्रिंक कर दिया जाए तो सब कुछ, हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। शायद ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी, जिस चीज़ के लिए हम इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ग्लोबल एमिशन भी उसी स्केल में कम हो जाएंगे। पर हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि सभी कुछ, हमारे आसपास का सभी कुछ हमें पहाड़ जैसा लगेगा। अब उस स्केल डाउन वर्जन में आप खुद ही पता लगा लीजिए कि एक नॉर्मल डॉग भी आपको डायनासोर के साइज का लगेगा। और जैसे डाउन साइजिंग मूवी में सभी कुछ, उन पूरी स्मॉल कम्युनिटी, जो छोटे लोग हो गए, उनकी अलग कम्युनिटी बनानी पड़ी, वैसे ही हमें सभी कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा। हमारे घर, दुकानें, मकान, फैक्ट्रीज, एवरीथिंग would need to be redesigned and redeveloped. Really fun thought experiment, but real life में शायद इतना fun होगा नहीं। I would highly recommend you to check that movie. बहुत ही fascinating concept है। अगर हम 5 इंच के ना होते बट नॉर्मल साइज के होते, बट अगर हम 1000 साल तक जीते, तब क्या होता? सबसे पहले तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसकी बैंड बच जाती, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है 800 करोड़, वो अब से 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती और 80,000 करोड़ तक पहुंच चुकी होती। और जैसा आप जानते हैं कि अधिकतर पॉपुलेशन को अभी से खाना, पानी और जरूरतमंद चीजों का अभाव है, तो अगर हमारी पॉपुलेशन 100 गुना बढ़ गई तो उससे कितना ज़्यादा अभाव क्रिएट हो जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। इससे हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर लोग 1000 साल तक जिंदा रहेंगे तो वो ना ही रिटायर होंगे और ना ही नई जॉब्स लोगों को मिलेंगी। वेल्थ जनरेशन या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से इस नए वर्ल्ड में होगा किसी को नहीं पता। शायद एक केओस की सिचुएशन जनरेट हो जाएगी। पर्सनल आइडेंटिटी पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग 1000 साल तक जिंदा रहेंगे तो वो अपनी लाइफ का अधिकतर हिस्सा भूल चुके होंगे कि वो बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे थे, और शायद वो अभी के कुछ साल ही याद कर पाएंगे। पर इसका एक अच्छा एस्पेक्ट ये होगा कि जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जो लोग एडवांसमेंट कर सकते हैं, अगर वो 1000 साल तक जिंदा रहेंगे तो वो बहुत सारे एडवांसमेंट कर पाएंगे। शायद क्या पता एजिंग को स्लो कर पाएं, एजिंग को रिवर्स भी कर पाएं।
तो जो 1000 साल एज है शायद वो 1 लाख साल हो जाए, या मनुष्य कभी मरे ही ना, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा कल्चरल चेंजेस भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप 1000 साल तक जिंदा रहेंगे तो आपका एवोल्यूशनरी चेंज उसी हिसाब से होगा। जैसे आप जिंदा हैं और जिंदा रहते रहते ही आपके कुछ ना कुछ स्लो एवोल्यूशनरी चेंज आपकी बॉडी में होते रहेंगे। इसके अलावा एक नोटिसेबल चेंज होगा कि सभी लोगों की स्किन डार्क कलर की हो जाएगी, क्योंकि यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए और इतने लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए आपको अपनी स्किन में मेलानिन बनाना होगा, और इसके लिए सभी के सभी लोग मोस्टली, ऐसा स्पेकुलेशन है, डार्क कलर के होंगे। तो रेस डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा शायद। एक और बहुत अच्छी चीज़ होगी, अभी जैसे हम किसी स्पेस एक्सप्लोरेशन में लंबी दूरी तक नहीं जा सकते, अगर हम 1000 साल तक जिंदा रहेंगे तो क्या पता हम नियरेस्ट स्टार तक भी किसी दिन पहुंच जाएं, और क्या पता कि हमें जनरेशनल प्लेन नहीं बनाने पड़े, मरने से पहले किसी और स्टार सिस्टम पर चला जाए, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नियरेस्ट स्टार जो है वो 4 लाइट ईयर दूर है, और अगर हम अभी 10% की लाइट स्पीड से भी चलेंगे तो भी हमें 400 साल लगेंगे वहाँ पर पहुँचने में, और 10% की लाइट स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। अभी हम 0.0001% लाइट स्पीड पर भी नहीं पहुंच सकते। तो दैट्स फॉर अनदर वीडियो। एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल किसी ने पूछा था कि क्या हो कि अगर अर्थ सिर्फ 5 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे, तब क्या होगा? क्या लगता है आपको? सिर्फ 5 सेकंड की बात है, ज़्यादा डैमेज तो नहीं होना चाहिए, राइट? इस बात का जवाब आप दें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप अभी तक हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फैसिनेटिंग वीडियोस के लिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल को ग्रो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो आते हैं फिर से हमारी प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम स्टॉपिंग की नहीं है या 5 सेकंड की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि सडनली हम स्टॉप कर रहे हैं। तो इसके लिए आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब आप इस कार पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए सडन हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो क्या होगा? आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस सिचुएशन में क्या होगा। आप तुरंत कांच तोड़कर आगे निकल जाएंगे अगर सीट बेल्ट आपने नहीं पहनी है, और सीट बेल्ट पहनी होगी तो भी इस सडन ब्रेकिंग की वजह से कार टॉपल होकर कहीं गिर जाएगी। अब इस 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 10 गुना कर दीजिए। हमारी अर्थ 1600 किलोमीटर पर आवर की तूफानी स्पीड से घूम रही है। तो आप पूछ सकते हो कि ऐसा कैसे? हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे हैं। अगर हम इतनी तेज़ गति से घूम रहे हैं तो हमें पता क्यों नहीं चलता, चक्कर क्यों नहीं आते? तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल दूंगा एरोप्लेन का। तो अगर आप एरोप्लेन में बैठे हैं तो आपको पता होगा कि एरोप्लेन की जो नॉर्मल एवरेज स्पीड होती है वो 900 से 1000 किलोमीटर पर आवर होती है। तो जब आप प्लेन के अंदर बैठे होते हो तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलता कि प्लेन चल भी रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि क्या प्लेन आसमान में रुका हुआ है। तो ठीक ऐसी ही सिचुएशन अर्थ पर होती है। जब अर्थ 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है तो ये अर्थ के साथ आप पूरा एटमॉस्फेयर भी उसी स्पीड से घूम रहा है, और हम एक स्टेट ऑफ इनर्शिया में हैं। जब तक हम घूमते रहेंगे तब तक हमें 1% भी पता नहीं चलेगा कि हम घूम रहे हैं। पर किंतु परंतु जैसे ही हम हार्ड ब्रेकिंग लगा दें, भले ही 5 सेकंड के लिए, तो हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा। एक और क्वेश्चन आपका हो सकता है कि अर्थ ने घूमना स्टार्ट ही क्यों किया? क्या ज़रूरत पड़ गई अर्थ को घूमने की? इसका सीधा सा एक्सप्लेनेशन है कि अर्ली यूनिवर्स के टाइम पर बन रही थी और उस समय पर यूनिवर्स स्टेबलाइज हो रहा था, पर उस समय पर सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी। तो इस अर्थ या अर्ली अर्थ पर भी बहुत से एस्ट्रॉइड्स आकर टकराते थे, और जिस भी डायरेक्शन में तीव्र गति से एक एस्ट्रॉइड टकराया उसने इसको एक इनिशियल मोमेंटम दिया, और उसी इनिशियल मोमेंटम की वजह से वो अर्थ घूमना शुरू हो गई, और उसके बाद अभी तक थैंकफुली इसने घूमना बंद नहीं किया है। बट अगर मान लीजिए कि अर्थ किसी भी कारणवश, हाइपोथेटिकली हमारे थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए 5 सेकंड घूमना बंद कर दे सडनली, तब हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो जब अर्थ सडनली एक हॉल्ट पर आ जाएगी तो भी एटमॉस्फेयर घूमता रहेगा, और इससे ज़बरदस्त तेज़ तूफान आएंगे। इन तूफानों की स्पीड अर्थ के रोटेशन के बराबर होगी, यानी तकरीबन उससे थोड़ा सा कम, यानी 1200-1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़बरदस्त तूफान आएंगे और वो सभी कुछ उड़ा कर ले जाएंगे। इतनी पावरफुल विंड तो छोड़िए, इससे आधी या चौथाई स्पीड की विंड्स भी अभी तक अर्थ पर नहीं आई हैं। तो अगर 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तूफान आते हैं तो वो सभी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो कितने भी मजबूत हों,
उड़ा कर ले जाने में सक्षम है। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि चूंकि अर्थ घूम रही है तो वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वो इक्वेटर से थोड़ा बल्ज करती है। अगर हम अर्थ को एकदम से रोक देंगे तो वो परफेक्ट स्फीयर हो जाएगी और सारा प्रेशर सेंटर पर आएगा और जितना भी ओशन का वाटर है वो सुनामी बनकर, तबाही बनकर कोस्टल एरिया में बहुत बड़ी बड़ी तबाही ला सकता है। और इतनी बड़ी सुनामी, इतना बड़ा समुद्री तूफान कोस्टल एरियाज को कंप्लीटली बर्बाद कर सकता है। थैंकफुली अभी तक अर्थ ने घूमना बंद नहीं किया और होपफुली अगले करोड़ों अरबों सालों तक भी अर्थ घूमना बंद नहीं करेगी। बट इसका ऑपोजिट अगर हम देखें कि अगर अर्थ थोड़ा सा तेज घूमने लगे तब क्या होगा, तो जैसा हमने देखा कि अर्थ 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है और एक दिन को कंप्लीट होने में इस स्पीड से लगते हैं 24 घंटे। वैसे अर्थ के रोटेशन की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, कभी अर्थ थोड़ा सा तेज घूमती है, कभी स्लो, और वो डिपेंड करता है मून की ग्रेविटी पर, शेप ऑफ द अर्थ पर, एटमॉस्फेयर पर, ओशंस पर। इवन अर्थक्वेक अगर बहुत तेज आ जाते हैं तो भी वो अर्थ के रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारे इस थॉट एक्सपेरिमेंट में मान लिया जाए कि अर्थ ट्वाइस एज फास्ट मूव कर रही है, यानी दुगनी गति से मूव कर रही है, तो जो दिन 24 घंटे के होते हैं वो सिर्फ 12 घंटे के रह जाएंगे। और इस फास्टर स्पिन से अर्थ का शेप भी चेंज हो जाएगा, वो ज़्यादा बल्ज आउट हो जाएगी। इस बल्जिंग की वजह से अर्थ पर अलग अलग जगह पर लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा और यहाँ तक कि अर्थ पर अलग अलग जगहों पर ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगी। आप लाइटर फील करेंगे अगर आप पोल्स पर होंगे और आप हैवियर फील करेंगे अगर आप इक्वेटर पर होंगे तो। और अगर अर्थ और भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ गति से घूमने लग जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि आप हवा में उड़ने लग जाएं, क्योंकि ग्रेविटी का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। बट इसी के साथ आएंगे अनफॉर्चुनेटली नेचुरल डिजास्टर्स जैसे सुनामीज, भूकंप, बाढ़, सूखा, पता नहीं क्या क्या। और शायद इस स्टेज में किसी भी तरह की लाइफ का सस्टेन करना इम्पॉसिबल होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अर्थ को वैसा का वैसा छोड़ देते हैं। बट अगर मान लिया जाए कि स्पीड ऑफ लाइट अगर थोड़ा सा स्लो या थोड़ा सा फास्ट होती तब क्या होता, या क्या ये यूनिवर्स एग्जैक्टली सेम रहता या चेंज हो जाता। स्पीड ऑफ लाइट को हम समझते हैं आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² से, जहाँ E है एनर्जी, m है मास, c है स्पीड ऑफ लाइट। यानी E यानी एनर्जी इज इक्वल टू मास टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। अब अगर मान लिया जाए कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो गई है तो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लिया जाए कि सिंपली 10% से स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गई है तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। और अगर स्पीड ऑफ लाइट 10% स्लो हो गई है तो एनर्जी भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी। दूसरा सबसे प्रेडोमिनेंट इफेक्ट होगा टाइम डायलेशन। आपने अगर मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने बताया है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलते हैं तो हमारे लिए टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर हम लाइट स्पीड को 10% बढ़ा दें तो टाइम डायलेशन का इफेक्ट भी 10% बढ़ जाएगा। और वहीं लाइट की स्पीड 10% स्लो हो जाएगी तो टाइम डायलेशन यानी टाइम आपके लिए फास्ट भी हो जाएगा। तो दोनों केसेस में टाइम पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। अगर सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 10% लाइट की स्पीड को बढ़ाया या घटाया जाए तो उससे क्लॉक्स की स्पीड 1% कम या ज़्यादा हो जाएगी। इतना ज़्यादा लगता नहीं है बट 1% इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। ये सब तो छोटे मोटे इफेक्ट हैं। स्पीड ऑफ लाइट के ज़्यादा और तेज़ होने से यूनिवर्स का पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाएगा। जो हमने E=mc² से कैलकुलेट किया था, अगर थोड़ी सी भी एनर्जी इंक्रीज हो गई, स्टार से आने वाली एनर्जी अगर इंक्रीज हो गई तो उसका प्रभाव हम पर कैसे पड़ेगा। हमारे सबसे पास का स्टार है सन, तो अगर सन से आने वाली एनर्जी थोड़ी सी भी इंक्रीज हो गई तो उसका सीधा सा अर्थ है सोलर सिस्टम में किसी भी प्रकार की लाइफ को, यानी अर्थ पर किसी भी प्रकार की लाइफ का खात्मा। इसी तरह से अगर सोलर सिस्टम से आने वाली लाइट 10% कम हो गई तो इसका भी अर्थ है सोलर सिस्टम में यानी अर्थ पर हर प्रकार की लाइफ का खात्मा। एक और चीज़ इससे हो जाएगी, जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन है उसका रेट भी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाएगा अगर स्पीड ऑफ लाइट कम या ज़्यादा होती है तो लाइट स्पीड यूनिवर्स को बहुत हद तक अफेक्ट करती है, हमारी ज़िंदगी को भी बहुत हद तक अफेक्ट करती है। लाइट स्पीड कम या ज़्यादा होगी तो हमारी ज़िंदगी भी खत्म हो सकती है। चलिए लाइट स्पीड को सेम स्पीड पर छोड़ देते हैं और हम एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि क्या होता अगर अर्थ पर सीजन्स ही ना होते। आपको शायद पता होगा कि अर्थ पर सीजन किस वजह से होते हैं। हमारी जो अर्थ है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्टेड है,
तो इस वजह से सन की जो रेज हैं कई जगह पर ज़्यादा और कई जगह पर कम पड़ने से हम विंटर और समर को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। पर क्या होता कि अगर ये टिल्ट ना होता और बिल्कुल अर्थ अपने एक्सिस पर बिल्कुल फ्लैट होती तो उससे हमारी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी सीज़न नहीं होते तो कांस्टेंट क्लाइमेट हमें देखने को मिलता पूरी अर्थ पर। इक्वेटर हमेशा सबसे गर्म रहते और जो पोल्स हैं वो सबसे ठंडे रहते। इसके अलावा एक और इफेक्ट होता कि इक्वल डे और नाइट, यानी कि दिन भी 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की हो जाती हर जगह पर। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है, जो भी बायोडाइवर्सिटी हम देखते हैं बची कुची, वो सभी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती क्योंकि पूरी अर्थ पर सिर्फ एक ही तरह का एटमॉस्फेयर, एक ही तरह का क्लाइमेट होता। इसी के साथ आता है एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट। अगर पूरी अर्थ पर एक ही तरह का क्लाइमेट होगा तो अलग अलग जगह पर जो हमें अलग अलग क्रॉप्स मिलती हैं वो सारी क्रॉप्स खत्म हो जाएंगी और हमें एक ही तरह की या कुछ 2-3 तरह की क्रॉप्स ही पूरी अर्थ पर देखने को मिलेंगी, जो एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी को भी खत्म कर देगा। और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा अर्थ के टेम्परेचर पर। पूरे अर्थ का टेम्परेचर कांस्टेंट होने से, सीजन्स ना आने से पोटेंशियली कभी ना खत्म होने वाले विंटर यानी आइस एज पूरे अर्थ पर आ जाएगी, इक्वेटर्स को छोड़कर। यानी ये जो कंडीशंस होंगी वो अर्थ को कुछ लाखों सालों पहले, यानी जब आइस एज हुआ करती थी, उस परिस्थिति में धकेल देंगी। काफ़ी स्कैरी थॉट है। उससे भी ज़्यादा स्कैरी थॉट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो है क्या होता अगर ग्रेविटी ना होती। यानी हम अज्यूम करें कि पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटी है बट अर्थ पर ग्रेविटी ना होती तो क्या होता। अब आपने हमारे पिछले वीडियोस अगर देखे हैं तो आपको पता होगा कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच का एक फोर्स है जो उन दोनों को अट्रैक्ट करता है। मोर द मैसिव द ऑब्जेक्ट इज, मोर इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। जैसे अर्थ और मून या सन और अर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि दोनों के मास मैसिव हैं और जिसका मास ज़्यादा होगा वो उसको उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। बहुत ही सिंपल बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम फोर्स की बजाय एक और तरीके से समझ सकते हैं, स्पेस टाइम के कर्वेचर की तरह से। हैवियर द ऑब्जेक्ट द मोर डेंट इट पुट्स ऑन अ स्पेस टाइम कर्व। और इसी ग्रेविटी की वजह से हम अर्थ पर रहते हैं और हवा में नहीं उड़ जाते, हम और हमारे साथ के बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम भी छोटा सा ही सही स्पेस टाइम में डेंट डाल रहे हैं और इसी वजह से हम अर्थ पर टिके हुए हैं। तो अगर ग्रेविटी को निकाल दिया जाए तो नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, एवरीथिंग विल फ्लोट। हम आसमान में उड़ जाएंगे और स्पेस में चले जाएंगे। फन टाइम बट नॉट फॉर लॉन्ग। और हमारे साथ ही पूरी अर्थ का एटमॉस्फेयर और पानी सब कुछ भी स्पेस में तुरंत चला जाएगा, क्योंकि ये ग्रेविटी ही है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ के सारे ओशंस को अर्थ पर टिका कर रखती है। ग्रेविटी नहीं है तो सभी कुछ स्पेस में डिसिपेट हो जाएगा, अर्थ पर कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ तक कि अर्थ भी नहीं बचेगी। अगर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो अर्थ को होल्ड करके रखेगा और इसका इनर कोर इवेंचुअली बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा और अर्थ अपने पीसेस में ब्रेक हो जाएगी और वो भी स्पेस में चली जाएगी। एंड नीडलेस टू से अर्थ पर कोई भी लाइफ नहीं बचेगी, क्योंकि अर्थ भी नहीं बचेगी। थैंकफुली ये सब नहीं होगा, ना ही अर्थ घूमना बंद करेगी और ना ही ग्रेविटी चेंज होगी और ना ही सीजन्स बदलेंगे। उससे पहले ही हमारा सन एक्सपैंड होकर सुपर जायंट बनकर हम सबको ख़त्म कर देगा। इसे मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में, यानी फैसिनेटिंग वीडियोज़ के पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया।